संगत जी, जो बाबा जी के सच्चे सेवादार है ना, जिनको बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास है, उनकी बातें जब मैं सुनता हूं ना, तो मुझे तो कई बार खुद पे ऐसा होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कभी। आज हमें एक अंकल जी की बात पता चली है कि वो जो अंकल जी थे ना, उन्होंने किसी की फैमिली की इतनी हेल्प की कि वो फैमिली हर टाइम अब वो भाई साहब जी जिन्होंने हेल्प की उनका नाम जपती रहती है और वो बाबा जी का नाम जपती रहती है। उनके ऊपर बाबा जी ने इतनी अपनी कृपा की, दया मेहर की, बहुत ही ज़्यादा। और वो जो भाई साहब थे जिन्होंने लिंक कराया डेरे के साथ उनको, वो भाई साहब का भी बहुत ही शुक्रिया करती है वो फैमिली। हुआ क्या था संगत जी, उनका ना एक बेटा था, एक उनका बेटा था, तो गलत संगत में पड़ गया वो। आपको पता ही है आजकल का टाइम कैसे चल रहा है। गलत संगत में पड़ गया, उसके बाद उसको नशे की लत लग गई। हर टाइम नशा ही ढूंढता रहता, हर टाइम नशा ही करता रहता। तो कैसे वो जो भाई साहब थे ना, जो सत्संगी अंकल थे, उन्होंने कैसे उस लड़के को मुक्त कराया उस नशे से, कैसे उसको अच्छी ओर लगाया, डेरे की ओर, कि अब वो सिर्फ डेरे ही जाता है, कोई नशा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। और सारी फैमिली उसकी बहुत ही खुश है, बहुत ही ज़्यादा। तो संगत जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपना शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, अगर हमारे बाबा जी चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, और किसी को भी उन्होंने चुनना हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर किसी के घर पर प्रॉब्लम आ चुकी है तो हमें हर टाइम उनको ऐसे बोलते ही रहना है कि तुम्हारा लड़का तो ये है, तुम्हारा लड़का तो वो है। अरे भाई, अगर किसी का बच्चा गलत निकल चुका है, गलत संगत में पड़ चुका है, इसमें उन घर वालों का क्या दोष है? ये तो उनके कर्म थे कि वो उनको निभाने पड़ेंगे। लेकिन बाबा जी है ना जो हमारे, अगर उनकी निगाह में कोई आ जाए ना, तो फिर वो बख्शा ही जाता है। आज की साखी भी कुछ संगत जी ऐसे ही है, बहुत बड़ी साखी है, जो मुझे अंकल जी ने एक बात बताई है कि वो जो अंकल जी थे, उनके दोस्त थे कोई, उन्होंने ऐसे किसी के घर पर बेटा था उनका, उसकी हेल्प की। तो मैं आपको बताता हूँ पूरी बात संगत जी क्या है। होता कुछ ऐसे है, एक फैमिली थी, तो वो जो फैमिली थी उनको बाबा जी का बिल्कुल नहीं पता था, बाबा जी का बिल्कुल नहीं पता था। घर के पास ही कहीं पे भी जाते थे सेवा करने के लिए, सभी जगह जाते थे, मंदिर भी जाते थे, गुरुद्वारा साहिब में भी जाते थे, सब जगह जाते थे। हुआ क्या, उनके घर पर एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया, बेटा था जो उन्होंने बहुत ही दुआ करके लिया था। पहले उनकी दो बेटियां थी, बाद में उनको बेटा हुआ। बेटा उनको बहुत ही उन्होंने दुआ की, बेटा हो बेटा हो, बेटा हो गया। कुछ समय अच्छा निकला, स्कूल टाइम अच्छा निकला। जैसे कॉलेज पढ़ा वो लड़का, उसको नशे की लत लग गई। हर टाइम नशा करता, हर टाइम बस यही चाहता कि मुझे कोई ना कोई कुछ लाकर दे दे, मैं खा लूं। जहाँ जॉब करता था, पहले कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज के बाद जॉब जाता था, वो भी उसने छोड़ दी। उसके बाद उसने क्या किया, अपने घर से ही अपना ही सामान था जो, वो सारे का सारा चोरी करना शुरू कर दिया, वो सेल करना शुरू कर दिया अपने घर का सामान। घर वालों ने सोचा, जो घर वाले थे ना लड़के के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कर दे ताकि ये सीधे रास्ते पे आ जाए। कहते हैं कि शादी अगर हो जाए लड़के की, लड़का ऐसे सुधर जाता है, सही हो जाता है, तो इसकी शादी कर देते हैं। अब होता क्या है संगत जी, वो उसकी फैमिली उस लड़के की शादी कर देती है।
वो फैमिली जो होती है ना लड़के की, उसकी शादी कर देती है कि शादी के बाद तुझे सुधरेगा ही, अपनी वाइफ का ख्याल रखेगा, बच्चे होंगे आगे उनका ख्याल रखेगा, ये फिर सुधर जाएगा। अब जिसके यहाँ वो शादी होती है ना जिस बहन के साथ उस लड़के की, वो बहन होती है सत्संगी। बात सुनने वाली है संगत जी, सुनना गौर से। वो बहन होती है सत्संगी जो लड़की होती है। लड़की जब आती है, लड़की के सामने वो लड़का कुछ समय तो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो थोड़ा थोड़ा नशा करके घर पर आना शुरू हो जाता है। अब वो बहन बहुत परेशान कि मैं एक सत्संगी फैमिली और मैं खुद सत्संगी बाबा जी को बचपन से ही मान रही हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे साथ? बाबा जी ने इतना बड़ा मेरे साथ धोखा कर दिया कि मुझे ऐसा लड़का ढूंढ दिया जो कि हर टाइम बस अपनी ही मस्ती में रहता है। अब वो बहन बहुत परेशान, बाबा जी की फोटो के सामने बहुत रोती थी, और जो घर के पास उनके सेंटर था वहां पे उस बहन की सेवा भी लगी थी। सेवा पे भी उसने जाना, साथ साथ उसने हर टाइम रोते रहना। हुआ क्या, वहां पे ना एक अंकल आते थे, जैसे मैंने शुरू से बताया ना आपको कि एक हेल्प की उस अंकल ने। वहां पे ना एक अंकल थे सेंटर में, वो सेंटर उस बहन को देखते थे, जब भी वो बहन रोती थी साथ में सेवा करती थी। वो अंकल कहते, क्या हुआ बेटा, मैं तुझे जब भी देखता तू हर टाइम रोती क्यों रहती है? मैंने जितनी बार तुझे देखा तेरी आंखों में आंसू ही होते हैं, कभी खुशी नहीं देखी। क्या गम क्या है तुझे, बताओ तो सही। यहाँ सेंटर में तो लोग आते सेवा करते बड़े खुश होते, तू रोती रहती है, क्या हुआ बताओ। फिर वो बहन बताती है अपना दुख, कहती मैं बचपन से ही बाबा जी को मानती हूँ, पूरा विश्वास है उस मालिक के ऊपर, और मेरी सारी फैमिली भी सत्संगी है, लेकिन यहाँ मेरी शादी कर दी मेरी फैमिली ने। वो फैमिली ना तो सत्संगी है, और जो लड़का है वो ना ही कोई काम करता है, ना ही अच्छे से रहता है, हर टाइम अपनी ही मस्ती में रहता है, अपनी ही टुल रहता है, पता नहीं क्या खाता है क्या पीता है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे विश्वास था उस मालिक के ऊपर, लेकिन वो विश्वास अभी मेरा इतना रहा नहीं जो मेरे साथ हुआ है। वो अंकल जी बोलते हैं, देखो बाबा जी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ धोखा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो वो बहन बोलती कि वो उसके घर वाले उसको डांटते भी है, उसके रिश्तेदार भी आते हैं वो भी डांटते हैं, वो किसी की बात सुनता ही नहीं है, अपनी ही मर्जी करता है। तो अब मैं बताऊं अंकल जी क्या करूं? वो अंकल जी बोलते हैं, मैं कल आपके घर आऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा सारी फैमिली को। तो आप अभी जब घर जाओ ना अपनी फैमिली को बोलना कि कल ना अपने बेटे को वो कहीं भेज दें, तो उनके सामने मैं नहीं मिलूंगा आपकी फैमिली से, तो अकेले में मिलूंगा। वो बहन बोलती ठीक है। बहन जैसे सेंटर से घर जाती है, अपनी फैमिली को बोल देती है कि कल मेरे अंकल जी है वहाँ पे सेंटर में सेवा करते हैं मेरे साथ, तो उन्होंने आपके साथ बात करनी है, तो प्लीज़ आप ना इन्हें कहीं भेज दें। वो अपने बेटे को बोल देते हैं यहाँ पे किसी के घर चले जा, मौसी के, कुछ कोई ना ऐसे ही झूठी बोल के बहाना लगाकर भेज देते कि या वहाँ घूम फिर आज, पैसे ले ले। वो लड़का निकल जाता है। अब वो अंकल जी घर पर आते हैं, अंकल जी कहते हैं कि जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे आपने करना है, आपका बेटा बिल्कुल सारा नशा छोड़ देगा, नशे की ओर देखेगा भी नहीं। अगर हमने जैसा आपको बोल दिया है वैसा सेम कर दिया आपने, तो सारा कुछ आपका ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए आऊँ, बाबा जी ने मुझे इसके लिए भेजा जो बेटी है। वो उसकी फैमिली बोलती बताओ क्या करना है। वो अंकल जी बोलते जब भी ये आपसे पैसे मांगे ना, आपने इनको बिल्कुल नहीं देने, इसको सीधा बोल देना कमाओ और खाओ, हम नहीं दे सकते पैसे, हम सिर्फ घर से जो रोटी मिलती है वो दे सकते तुझे और तेरी वाइफ को, और हम एक पैसा नहीं दे सकते। तो वो बोलते ठीक है ऐसा ही करेंगे। फिर वो बोलते मैं आऊँगा, मैं इसको कहूँगा मैं तुझे जॉब पर लगाता हूँ, मैं फिर इसको ले जाऊँगा साथ में, बस इतना काम करना है आपने। वो फैमिली बोलती ठीक है हम कर देंगे ऐसा। जैसे नेक्स्ट डे आता है, अगला दिन आता है, क्या होता है संगत जी, वो लड़का पैसे मांगता, उसकी फैमिली देती नहीं है। बोलती ऐसे हम बिल्कुल आज से पैसा तेरा बंद कर रहे हैं, कुछ भी चाहिए खाने पीने को वो ले सकता है, पैसा तुझे एक नहीं मिलेगा। अगर कुछ करना है तो काम पे लगो, खुद खाओ,
खुद कमाओ, बस बात खत्म। अब वो अंकल ना, जैसे प्लान होता है उस अंकल का, तो वो आते घर पर, वो बोलते क्या हुआ जी, मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो मिल ले। बोलते ऐसे हमारा बेटा है, देखो हर टाइम पैसे मांगता है, लेकिन आज हमें इसको बता दिया कि जो कमाओगे वही खाओगे, हम नहीं आपको देंगे। वो अंकल बोलते चलो मैं तुझे काम पे लगवा देता हूँ, लगोगे काम पे? वो लड़का बोलता हाँ लगूंगा, क्योंकि उसको नशे की पूरी लत होती है कि मैं करूंगा ही करूंगा। वो अंकल जी क्या करते हैं संगत जी, उसको ना, उस लड़के को कुछ नहीं पता होता, डेरे का, सेंटर का, बाबा जी का, जीरो नॉलेज होती है, कुछ भी नहीं पता होता। अब वो जो अंकल जी थे, वो अंकल जी ना सेंटर में कुछ सेवा ढूंढते हैं जो कि हर टाइम ही चलती रहती है। वो सेवा मिल जाती है कोई ना कोई उनको। वो लड़के को बोलते यहाँ पे ना, तूने सुबह कितने बजे उठते है? बोलता मैं 11 बजे उठता हूँ। वो अंकल जी बोलते सुबह 5 बजे उठना है, तूने नहाना है, नहाने के बाद जहाँ पर मुझे मिलना है इस सेंटर में, मैं तुझे काम दिलाऊंगा यहाँ पे। वो लड़का बोलता ठीक है। वो सुबह उठता है 5-6 के पास, वहाँ सेंटर में चले जाता है। वो अंकल जिसको कोई ना कोई सेवा दे देते हैं, बोलते ये तूने ये काम है, उसको नहीं बताते कि ये सेवा है, ये सेंटर है, उसको कुछ नहीं बताते। वो बोलते ये सेवा है, मीन्स की ये काम है, तूने ये करना सारा। सुबह तूने 9 बजे से 4 से 5 बजे तक करना है बस, और चले जाना वापस अपने घर पर। वो लड़का बहुत खुश होता है कि सुबह 9 से 4 से 5 बस इतना ही काम है, मैं तो कर लूँगा हंस के। अब वो पहले दिन करता है, दूसरे दिन करता है, वो पैसे मांगता है कि दो। उसको पूरी लत लगती है, वो पैसे दे देते हैं, सुबह ही करने लग जाता है। अब वो कहते हैं कि देखो जहाँ तुम काम करते हो ना, जहाँ ये सब अलाउड नहीं है, तुझे ना शाम को पैसे दिया करूँगा मैं। वो लड़का बोलता ठीक है जी, शाम को दे दिया करे। अब वो अंकल जी क्या करते हैं, इसको शाम को पैसे देने शुरू कर देते हैं सेवा के, अपनी खुद की कमाई हुई कमाई से। किसी को कुछ नहीं बताते कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अपनी कमाई से, खुद की कमाई से उस लड़के को वो पैसे देने शुरू कर देते हैं कि एक मंथ तुझे इतनी सैलरी देंगे, उस हिसाब से तेरी डेली जितने बनते ले लिया कर। अब वो लड़का था जो, उसने एक मंथ तो ऐसे फ्री में किया सारा कुछ, वो पैसे में किया, सैलरी उसकी ली उसने, वो अंकल जी ने उसको दी। एक मंथ के बाद उसको क्या हुआ, वो जो साथ साथ शब्द बोलते थे वहां पे, साथ साथ खाने पीने को इतना अच्छा, और साथ साथ एक एनर्जी अलग सी, जब वो सेवा करता था वहां पे, उसको तो काम लगता था, उसको तो पता ही नहीं कि सेवा कर रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे ना संगत जी, जो अपना नशा होता है वो छोड़ देता है, नशा छोड़ देता है, वाइफ से अपनी प्यार करना शुरू कर देता है, अपने घर वालों से प्यार करना शुरू कर देता है। अब जैसे वो अंकल जी थे ना जिन्होंने उसकी हेल्प की, उन्होंने हेल्प क्या की कि अपनी जेब से उसको पैसे देते रहे और उसको सीधे रास्ते पे लगाया कि ये काम है। अब वो लड़का बताता कि मैं जब ये सेवा करता हूँ ना, जब मैं सेवा करता हूँ, रात को घर पर जाता हूँ, सोता हूँ, मुझे सरदार जी आते एक बहुत सुंदर से, वो बहुत ही मेरे को ना, जो शब्द ये बहनें बोलती है, वो शब्द मेरे को वो सुनाते हैं। जब वो सुनाते हैं मुझे पता नहीं ऐसा एहसास होता है जैसे मैंने ना कभी वो चीज़ फील ही नहीं की, मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है वो चीज़। तो अब मैं ये काम है ना बंद नहीं करूँगा, आप मुझे पैसे दो ना दो, मैं यही करूँगा, और अब मैं नशा भी नहीं करूँगा कोई भी। वैसे संगत जी वो जो भाई था ना, वो सारा नशा छोड़ देता है, वो अंकल जी छुड़वाते हैं। फिर क्या होता है, फिर अंकल जी उसको सच बताते हैं अपनी, उसकी फैमिली में बैठ के ना, जब वो अंकल पता चल जाता है कि अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है, फिर अंकल जी उसको अपनी फैमिली में बैठाते हैं, बोलते कि ये मेरी बेटी है, देखो ये वहाँ पे आती थी, इसका मैंने बंद कराया पहले आना वहाँ पे, तेरा शुरू कराया। वो कोई काम नहीं था, वो एक सेवा थी, वो एक सेंटर था, वहाँ पे तुम मजदूरी नहीं कर रहे थे, तुम सेवा कर रहे थे, और जो तू डेली पैसे लेते थे वो अपने ओर से देता था तुझे, किसी से लेकर नहीं देता था। लेकिन आज से तू क्या करेगा, आज से तू सच में काम पे लगेगा और तेरी इतनी सैलरी होगी और तू ऐसे इतने से इतने काम करेगा, बाद में जब फ्री हो जाएगा तब तू सेंटर में आके सेवा करेगा। अब वो अंकल, वो लड़का बोलता ठीक है जी।
तो उसकी रूटीन संगत जी सेम ऐसे बन जाती है। फिर सुबह जल्दी उठ के सेवा करता, बाद में अपने काम पे चले जाता। अगर काम थोड़ा बहुत मिलता, जल्दी खत्म फ्री हो जाता, तो फिर सेंटर में चले जाता। इतनी उसकी लगन लग जाती है वहाँ पे। तो ऐसे संगत जी वो जो भाई था ना, सारा उसने अपना जो भी था ना, खाना पीना नशा जो भी करता था, गलत काम सारे सारे छोड़ दिए और सीधे रास्ते पे चल पड़ा। अब इसमें समझने वाली हमारी बात क्या है कि अगर वो अंकल उस लड़के से नफरत करते कि ये तो ऐसा ही है, ये तो निकम्मा है, ऐसे है वैसे है, तो फिर तो वो लड़के की पूरी लाइफ ही ऐसे निकल जाती। लेकिन उन्होंने नफरत नहीं की, उन्होंने बाबा जी के ऊपर भरोसा रखा कि बाबा जी सच में इसको ठीक करेंगे, बाबा जी इस पे कृपा करेंगे, दया करेंगे, तो मैं एक ऐसे काम करके देखता हूँ। तो वो उसका काम जो करता है वो काम सच में कर जाता है। बहादुरी देखो उसकी कि डेली अपने पॉकेट से वो पैसे देता रहा, किसी को कुछ नहीं बताया। डेली उसने उसको पैसे दे देकर उसका जो भी था छड़वाया सारा कुछ, और उसको सही रास्ते पे लेकर आया। तो ऐसे संगत जी होते हैं सत्संगी भाई बहन जो कि बहुत सोचते हैं। तो संगत जी ऐसे थी आज की जो साखी थी। साखी अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो आप लाइक जरूर करें, कमेंटों में राधा स्वामी जरूर लिखिए। और आज बहुत ही संगत के कम है, जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम पढ़ लेते हैं। ये मेरी बहन है एक, इसका सबसे पहले जो सवाल है ये है, जी कहते हैं कि इनके ना 2 बेटे हैं, वो दोनों के दोनों सर्जेरियन हुए, मीन्स की ऑपरेशन से हुए हैं। दोनों बेटे हैं, दोनों ऑपरेशन से हुए हैं, और इनको बैक पेन रहती है, बैक पेन रहती है बहुत। और पहले ये 2 घंटे बैठ लेते थे सिमरन भजन पर, लेकिन अब इनसे 1 घंटा 15 मिनट ही बैठा जाता है। तो इनके जो कज़न ब्रदर है, तो वो रहते हैं 25 साल से वही रास्ते, उनसे पूछना। हाँ तो ये कहते हैं कि इनके ना 2 बेटे हैं, वो दोनों ऑपरेशन के साथ हुए हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में ना प्रॉब्लम है, मीन्स की वो दर्द करती है। तो मैंने वो बताया था ना जो फॉर्मूला, वो एक बार आजमा कर देखना। फुल मखाने, धागे वाली मिश्री, चने, चारों मगज और बादाम, ये एक बार ट्राई करके देखना। पाउडर बना के दूध में डालकर इसको पीना, वो दर्द आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि इनके कज़न है ना, कज़न ब्रदर, वो डेरे के अंदर ही रहते हैं। उन्होंने ऐसे पूछा कि हम अगर किसी को जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो हम क्या करें। तो वो कहते कि भजन सिमरन कंप्लीट करना है। बाबा जी कहते कि वो हमें अपना पूरा टाइम करना है भजन सिमरन, जैसे मर्जी करो। तो देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो फिर आप लेट के भी कर सकते हो, लेट के सिमरन करो, लेटे लेटे ही भजन करो, हो जाता है। देखो जो भी बहुत सारे बहुत बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो वो लेट के ही सिमरन करते हैं, लेट के ही अपने अंगूठे जो कान में डाल लेते हैं भजन करते हैं। तो ये हमें सीखना है बस, कि हम लेट के भी कर सकते हैं। तो मैंने कल सत्संग किया था एक, वो सत्संग आपने सुनना, वहाँ पे मैंने सारा कुछ क्लियर किया कि हम रात को सोते टाइम कैसे सिमरन और भजन कर सकते हैं। जो मैंने कल डाला ना, 17 तारीख को जो डाला था, वो डेट चेक करना, वो 17 तारीख को, तो वो सुनना आप एक बार। वहाँ पे मैंने सारा क्लियर किया कि हम सोते टाइम कैसे कर सकते हैं सिमरन भजन। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे एग्ज़ाम है इसी मंथ, तो उसकी प्रिपरेशन कौन से, कोई बात नहीं है। देखो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप उसको क्लियर करो। बाकी आपकी जो बॉडी पेन नहीं होती, जो आपने बताया कि मुझे हेडेक होने लगता, सिर दर्द होने लगता था, बैक पेन होने लगती थी, तो बाद में वहाँ से बाबा जी ने इतनी जय मेरे की, सारा कुछ ठीक हो जाता है। देखो सारा कुछ ठीक हो जाता है, जितनी भी हमारी दर्द है ना, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है, घुटनों में, पैरों में, जब हम डेली बैठते हैं, डेली छुट्टी नहीं करते, ये सारी की सारी दर्दें दुर्दें अपने आप ही ठीक हो जाती है। वो मालिक हम पे कृपा कर देता है, सारी दर्दें अपने आप ही ठीक हो जाती है।
अगला भी इन्हीं का कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें रात को भी भजन सिमरन करना चाहिए। मैं भी डेली रात को भजन सिमरन करती हूँ। तो 10 बजे जाती हूँ, उसके बाद मैं हाफ कप गर्म मिल्क पीकर बेड पर लेट जाती हूँ और सिमरन करते करते सो जाती हूँ। बहुत ही अच्छी नींद आती है और बहुत ही अर्ली अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे। हाँ, ये तो मैंने बताया आपको पहले कि रात को अगर हम जो काम करते हैं सुबह उठते वही हमारे दिमाग से निकलता है। तो रात को अगर भजन सिमरन करके लेटेंगे, लेटे लेटे भी सिमरन करेंगे, भजन करेंगे, तो फिर तो अपने आप ही जाग खुलेगी और अपने आप ही भजन सिमरन करेंगे सुबह हम। तो ये एक रूटीन है, ये ना एक रूटीन है, अगर हमसे बनती है तो हमें बनानी चाहिए। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं सुरेंद्र, ये सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका सत्संग और साखियाँ बहुत ही अच्छी होती है, तो अब आप खुश रहे। देखो आपने सवाल क्या किया, सुरेंद्र कौर जी, सुरेंद्र कौर जी यूके से है। तो आप बताना हमें कि क्या सवाल किया है। मैंने पहले भी बताया, अगर कोई मेरा सवाल छूट जाए ना, तो जब आप हमें बताते हो ना कल आपने हमारा सवाल नहीं पढ़ा, नीचे वो सवाल भी कर दिया करें कि क्या सवाल था आपका। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, वीर जी सिमरन करते टाइम बाबा जी का स्वरूप का ध्यान करना चाहिए या फिर जिनसे नामदान लिया है उनका करना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए अभी आपने हजूर जी से नामदान लिया, ठीक है, लेकिन जब आप बैठते हो ना सिमरन पर और भजन पर, तब जिनका भी स्वरूप आए आपको वो एक्सेप्ट करके उनके दर्शन करते रहना। अगर मौजूदा बाबा जी का स्वरूप आता है उसको देखते रहो, बड़े बाबा जी का स्वरूप आता है उसको देखते रहो, उनसे भी बड़े बाबा जी का स्वरूप आता है उनको देखते रहो, जिसका स्वरूप आए उसको देखते रहो, क्योंकि ये बात सारी की सारी एक ही है। बस हमने ये डाला हुआ ये वो है, लेकिन जब हम अपने भीतर जाएंगे, अपने भीतर की दुनिया देखेंगे, अपने अंदर खंड ब्रह्मांड देखेंगे, वो आवाज़ सुनेंगे जो घंटी की आती है, शंख की आती है, हारमोनियम की आती है, वो प्रकाश देखेंगे जो बिना बिजली बिना कुछ भी किसी से चल रहा है, फिर हमारे मन के सारे जो डाउट है वो क्लियर होंगे, हर एक सवाल का जवाब हमें मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? जब हम अपने भीतर जाएंगे। भीतर हम अभी इतनी जा नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारा सिमरन भजन ही नहीं बना, हम क्या करेंगे। तो संगत जी, आज का जो सत्संग था, साखी थी, यही थी। और आज ना संगत ने बहुत ही कम हमसे सवाल किए, तो सवाल भी आज सिर्फ 4 से 5 ही थे। तो संगत जी, अगर आपको साखी सुनकर अच्छा लगा है, कमेंट सुन के अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दें, और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में और सारे ग्रुपों में शेयर कर दें संगत जी। तो एक बार संगत जी हम प्यार से सारी संगत के साथ बोलेंगे, कमेंट में साथ में लिखेंगे, प्यार से बोलेंगे, राधा स्वामी जी।